अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 36 में आज हम एक अदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रेपेज़ोइडल रूल पे। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स गिवन है इंटीग्रल 1 to 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, और साथ में हमें एच बी गिवन है। एच हमारे पास है स्टेप साइज़, यहाँ पे एन अननोन है, मतलब यहाँ पे एन हमें गिवन नहीं है। एच स्टेप साइज़ गिवन है कि आप 1 और 2 के दरमियान 0.25 स्टेप साइज़ लोगे और आपको पहुंचना है 2 तक। एच मीन स्टेप साइज़, मतलब पहले वैल्यू हमारे पास 1 होगी, दूसरी वैल्यू के साथ आप 0.25 ऐड करो, फिर उसके साथ 0.25 ऐड करो, और फिर उसके साथ 0.25 ऐड करो, तो यही हमारा स्टेप साइज़ होगा। स्टेप साइज़ का मतलब ये है कि ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो h कितना गिवन है, 0.25 गिवन है, तो इस 1 के साथ 0.25 ऐड करो तो ये हो जाएगा 1.25, फिर इसके साथ 0.25 ऐड करो तो ये हो जाएगा 1.50, और फिर ऐड करो तो ये हो जाएगा 1.75। तो ये हमारे पास स्टेप साइज है। मतलब हम स्टार्ट लेंगे अब 1 से, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 गिवन है और जो फाइनल वैल्यू है वो 2 है, और इनकी हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन इस तरह लेनी है 0.25, और हर एक पार्टीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाएगा x0। पहली वैल्यू x0 होगी, ये क्या होगा x1 होगा, इसको x2 कहा जाएगा, इसको x3 कहा जाएगा, और इसको x4। मतलब 0.25 स्टेप साइज के मुताबिक इसमें हमने पार्टीशन 4 पार्टीशन की। कितने पार्टीशन की? 4 पार्टीशन की। लेकिन अगर प्रॉपरली आप इसको सॉल्व करोगे तो इस इंटीग्रल 1 टू अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो इसमें इसको a कह दो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, और h की वैल्यू क्या गिवन है, h की वैल्यू 0.25 गिवन है। तो अगर आपको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करनी है कि इसमें कितने पार्टीशन बनेंगे, तो फिर आपको यूज़ करना है b माइनस a डिवाइड बाई h। तो b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 डिवाइड बाई h, 0.25 आएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.25। इस पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए ऊपर हम 100 लगाएंगे, क्योंकि तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 25। तो 100 को जब 25 पे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो n इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ पार्टीशन इसमें कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। और वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया कि कितनी पार्टीशन है, 1 2 3 4 पार्टीशन है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको x लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अंडर रूट एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू लगा दूंगा। आप लोग इसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो देखो x0 क्या गिवन है, x0 हमें गिवन है, x0 स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 गिवन है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी इसमें अंडर रूट 1 पुट करो। फिर x1 क्या गिवन है 1.25 गिवन है, x2 क्या गिवन है 1.50 गिवन है, x3 क्या गिवन है 1.75 गिवन है, और x4 क्या गिवन है 2.00 गिवन है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 से 1 आएगा, अंडर रूट 1 का जब आप अंडर रूट लोगे तो वो तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आप लोग अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट 1.25, फिर लगा दो अंडर रूट 1.50, फिर लगा दो अंडर रूट 1.75, और फिर लगा दो अंडर रूट 2, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जब आप कैलकुलेटर पे यूज़ करोगे तो आप सिर्फ 4 डेसिमल तक आप लोग जा सकते हैं। तो यह जाएगा 1.47 आ जाएगा, 1.3229 आ जाएगा, और 1.4142 आ जाएगा, ठीक है। मतलब तो इसको कहा जाएगा F0, क्योंकि ये x0 की वैल्यू है। इसको कहा जाएगा F1, इसको कहा जाएगा F2, इसको कहा जाएगा F3, और इसको कहा जाएगा F4, ठीक है। अब
हमें यूज़ करना है कौन सा ट्रेपेज़ॉइडल रूल यूज़ करना है। तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है? ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला इस तरह है, आप लोग इसको IT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h/2 एफ नॉट को छोड़ दे, बाकी जो बीच में है 2f1 प्लस f2 प्लस f3 और प्लस f4, मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बाकी जो इनके दरमियान आएंगे f1 f2 f3 इनको ऐड करके फिर उसके साथ क्या 2 मल्टीप्लाइड करना है। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ लगा दे, h की वैल्यू कितनी है 0.25 है, फिर एफ नॉट की वैल्यू क्या है, एफ नॉट की वैल्यू 1 है, इस तरह मतलब 1.1180 आएगा, 1.2247 आ जाएगा और 1.3229 आ जाएगा और लास्ट वैल्यू आपके पास है 1.4142 आ जाएगा। इनको सबसे पहले इनको ऐड कर लो, एडिशन के बाद इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करो, फिर उसके साथ 1 को ऐड करो, फिर इस को ऐड करो, फिर 0.25 मल्टीप्लाइड करो, फिर 2 पे डिवाइड करो। आप लोग ये सारा स्टेप एक ही मतलब ये सारा प्रोसेस एक ही स्टेप में कर सकते हैं। तो फिर आंसर आएगा आपके पास 1.2182। ठीक है, ये था आपके पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सैमसन रूल यूज़ करो तो मेथड यही होगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में चेंजिंग आएगी। तो सैमसन का जो फार्मूला था वो किस तरह था? सैमसन का फार्मूला इस तरह था, उसमें हमने लिखा था कि आप लोग फर्स्ट टर्म्स को छोड़ दे और लास्ट टर्म्स को छोड़ दे। ठीक है, बाकी इसमें जो ऑड है उसके साथ 4 मल्टीप्लाइड करो। ऑड फंक्शन कौन सा है? एक f1 है और एक f3 है, और जो इवन है उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करो तो वो आपके पास सिर्फ 2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला होगा, मतलब 4f1 f3 प्लस 2f2 सिर्फ f2 आएगा क्योंकि इनके दरमियान ओनली 1 इवन नंबर है। तो फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्टे टच विद अस। अच्छा, इसमें एक और बात, अगर आपको कहा जाए कि इसका एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड करो। एनालिटिकल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आप लोग इस अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लोगे। अगर कहा जाए कि एनालिटिकल सोल्यूशंस फाइंड करो तो इस अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट क्या करो, इंटीग्रेशंस लो। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। स्टे टच विद अस।